नमस्कार दोस्तों। क्या चुनाव आयोग इस देश में लेवल प्लेइंग फील्ड यानी समान तरीके से चुनाव लड़ने का माहौल बना रहा है? क्या चुनाव आचार संहिता के तहत जो मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, उन सारे मानदंडों को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे मान रहे हैं? और क्या इस देश को फिर से एक बार धर्म के नाम पर और दूसरे नाम पर जलाने की कोशिश हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे नैरेटिव फेल हो गए हैं? विकसित भारत का ड्रामा फेल हो गया है और अब वो फिर से एक बार नफरत के बूते, हिंसा के बूते और झूठ के बूते सत्ता पाने का खेल कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी और उसके एलाइज जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के सजग है और उनको लेकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है? कमोबेश इन्हीं सारे विषयों पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले शुरू करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां कह रहे थे एनडीए अलायंस। खुद को एनडीए अलायंस नहीं कहते हैं ना, उनके तमाम चैनल कहते हैं ना पार्टियां कहती हैं, लेकिन इंडिया अलायंस को, इंडिया जो है उसको इंडिया कहने से बचने के लिए एनडीए जो है इंडिया अलायंस कहते हैं। और जब इंडिया अलायंस कहते हैं तो निश्चित रूप से उनके मन का जो नफरत है, घृणा है, वो साफ दिखाई दे जाती है। इसके बाद वो कहते हैं इंडिया अलायंस, कांग्रेस, डीएमके ये धर्म का, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। तो पहली बात, जब वो ये शब्द कहते हैं तो हिंदू धर्म को चुनावी उसके लिए भुनाने, और ये चुनाव की सभा है, इनको भुनाने का जो खेल करते हैं, तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड यानी समान वो है? और क्या यह धर्म का प्रयोग नहीं है चुनाव में? और क्या यह एजेंडा है, इसी धर्म की नफरत फैला करके वो करना चाहते हैं? जब इस तरह की वो बात करते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि आखिर उनका एजेंडा है क्या। इसी एजेंडे पे आता हूं। चंद दिन पहले होता यह है कि बेंगलोर में अजान हो रही होती है, रमजान शुरू हो चुका है। रमजान में लोगों करने को तो एक दुकानदार अपने यहां दुकान में लाउड उसमें लगाकर, जहां पर नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं लोग, वहां पर हनुमान चालीसा उसी समय चला देता है। दोपहर में हनुमान चालीसा चलाने जैसा कोई विषय नहीं होता है हिंदू धर्म में। या तो सुबह संध्या कालों में पूजा का नियम, या तो सुबह पूजा होती है या रात में होती है, शाम को। बाकी समय में आप जाइए, दर्शन करिए, हाथ पांव जोड़िए और चले आइए। लेकिन दुकान में बैठ करके ये नैरेटिव, और वो जो एक कर रहा था वो था कौन? वो भारतीय जनता पार्टी का वह व्यक्ति था जो इस तरह की नफरत फैलाने वाला व्यक्ति था। निश्चित रूप से उसको लेकर के कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि इसे धीमा कर लो, तुम्हें सुनना है अकेले सुनो या अपने भर के लिए सुनो। लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने और तेज कर दी आवाज और इसके कारण मारपीट की नौबत आई। बहरहाल इस बात पर पुलिस ने जो एक्शन लेना था वो एक्शन लिया, लेकिन इसे मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के साथ में तमाम भाजपाइयों ने वहां प्रदर्शन किया। जेल भरो आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और धमकियां दे रहे हैं। आपको सौहार्द कायम करने की दिशा में काम करना चाहिए। जब इस देश को जरूरत थी कोरोना के दौरान मदद करने की, उस दौरान मदद करने तेजस्वी सूर्या कहीं नजर नहीं आए। उस समय उसी कर्नाटक से आने वाले कांग्रेस के यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास हर जगह नजर आ रहे थे, उनकी टीम नजर आ रही थी। यूथ कांग्रेस तमाम जगह सिलेंडर पहुंचा रही थी, तमाम जगह दूसरी मदद दे रही थी। लेकिन तेजस्वी सूर्या उस समय भी नफरत फैलाने का काम कर रहे थे और
हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए थे, और जिस तरीके से उन्होंने नफरत का खेल किया, वो जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में आईटी का हब है, वहां पर उन्होंने आईटी के जो तमाम सारे अपने जुड़े हुए उनके लोग हैं, उनकी खुद की कंपनी है, और इस तरह से उन्होंने नफरत फैलाने का पूरा प्रोपोगंडा चलाया। जिस तरीके से किया वह अपने आप में शर्मनाक था। बहरहाल जो भी था वो हुआ। नतीजतन वहां के लोगों ने देखा, वहां पर इसी तरीके से एक स्कूल में बच्चियों के हिजाब पहनने और सबको लेकर के उस समय किया जिस समय चुनाव का माहौल चल रहा, उसको लेके बवाल खड़ा कराया, और वो खड़ा करा करके जिस तरीके से किया उसका सबका नतीजा हुआ। वहां के लोगों ने समझा कि इस नफरत से कुछ नहीं होने वाला, ये लगातार माहौल इसलिए बनाए जा रहे हैं, इस तरह किया जा रहा है जिससे नैरेटिव हिंदू मुस्लिम सेट हो, ना कि मुद्दे सेट हो। आपके मुद्दों से आपको भटकाने के लिए किया जाता है, और वही खेल भारतीय जनता पार्टी आज फिर खेल रही है। और जब प्रधानमंत्री खेल रहा हो तो आप समझ सकते हैं, तो इससे आप समझे। दूसरी तरफ आपको याद होगा, अभी कुछ ही समय पहले नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर प्रतिष्ठा और सबकी बात करी। जब वो कहते हैं कि हिंदू धर्म का ये लोग अपमान करते हैं, तो हिंदू धर्म के शीर्ष चारों शंकराचार्यों ने इस बात को लेकर बड़ी आपत्ति दर्ज कराई कि हिंदू धर्म के विधि विधान के अनुकूल नहीं है प्राण प्रतिष्ठा, और यह प्राण प्रतिष्ठा का एक वक्त होता है, उस वक्त पर होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के कहीं पर भी वो नहीं किया, और राम मंदिर की में प्रतिमा के प्रतिष्ठा के समय में जितनी मर्यादाएं हिंदू धर्म की टूटी, शायद कभी टूटी हो। और यह स्थिति थी कि उस मंदिर से भी नरेंद्र मोदी ने चुनावी भाषण दिया, और उस भाषण का भी टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए जिस तरीके से उन्होंने पढ़ा, तमाम सारी चीजें सामने। यानी भारतीय जनता पार्टी उस विकसित भारत पे बात नहीं कर पा रही कि हमने विकास क्या किया है, वो यहीं पर आके खड़ी हो जाती है। मैं आज सुबह निकला, मैंने कहा चलिए देखा जाए कहां कहां क्या हुआ है। मैं पंचकुला गया जहां पर बीजेपी का शासन है। मैंने पंचकुला का डिग्री कॉलेज देखा, कांग्रेस ने बनवाया था। वहां का हॉस्पिटल देखा सबसे बड़ा, वो कांग्रेस ने बनाया था। कुछ डिस्पेंसरियां देखी, वो कांग्रेस ने बनवाई थी। जितने वहां स्कूल थे सब कांग्रेस ने बनवाए। मैंने पूछा इनमें क्या हुआ है, इस सरकार में क्या हुआ, तो लोगों ने कहा होर्डिंग लगे हैं, गेट तोरण द्वार बने हैं जिनमें बड़े बड़े लगे, और उनमें भी वो करोड़ों रुपए के बने। हमने कहा अच्छा। इसके बाद में कहा कि वॉल पेंटिंग हुई है जिसमें भाजपा का प्रचार हुआ है। ये आप समझिए। मैं अंदर चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ में मनी माजरा से शुरू किया। मनी माजरा में 4 गवर्नमेंट स्कूल मैंने देखे, 4 के चारों कांग्रेस के बनवाए थे। वहां का 100 बेड का हॉस्पिटल देखा, वह भी कांग्रेस का बनवाया था। उससे आगे बढ़ते हुए आया, मंडी आया, मंडी कांग्रेस की बनवाई हुई थी। उसके आगे आया, स्कूल्स देखे, कुछ अस्पताल देखे, कुछ मेडिकल कॉलेज देखे, और देखते हुए मैं चंडीगढ़ के दूसरे छोर पे पहुंचा तो साहब पूछा ये किसका बनवाया है? सबने बताया सब कांग्रेस के समय का बना। मैंने कुछ कॉलोनियां देखी जहां गरीबों को पुनर्वासित किया गया था। पूछा ये किसने बनाया? तो कहा ये सब कांग्रेस ने बनाया, और कांग्रेस ने ही घर दिए थे। अभी जो कांग्रेस ने बना के खड़े किए थे उनमें भी कई हजार अभी घर देने बाकी हैं, उन्हें अलॉट नहीं किया गया। आप इससे समझ सकते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, और 70 साल में सिर्फ झूठ की राजनीति की गई। इसी तरीके से हमने कुछ और चीजों को देखा, तो एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट, एक भी ऐसा अस्पताल, एक भी ऐसा स्कूल, एक भी ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं मिला मुझे जो भाजपा ने बनाया। 10 साल से शासन में, तो नरेंद्र मोदी के सीधे अंडर में आता है, केंद्र शासित है चंडीगढ़। इसके बाद में मैं मोहाली गया, मैंने कहा मोहाली जिला किसने बनाया था? तो उन्होंने कहा कांग्रेस ने बनाया था। इसके पहले मैंने पंचकुला में पूछा था, तो उन्होंने बताया ये कांग्रेस ने ही जिला बनाया था, चंडीगढ़
पंडित नेहरू ने बनाया था, ये हम सबको पता है। इसके बाद मोहाली में हमने वहां का जनरल हॉस्पिटल देखा, हमने वहां का बस स्टैंड देखा, हमने वहां के और तमाम चीजें देखी, सब कांग्रेस की बनवाई हो। तो फिर आपने किया क्या है? 10 साल में सिर्फ जुगाली की है या चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसा वसूला है, ईडी के जरिए वसूली गैंग चलाया है, क्या किया है? और धर्म के नाम पर नफरत फैलाई है, वह स्थिति है। उन्हीं के एक सहयोगी नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे जेडीयू ऑफिस में कोई एक लिफाफा छोड़ गया था जिसमें चुनाव बांड था, हमने देखा चुनाव बांड है तो हमने उसे भुना लिया, हमें नहीं पता वो कौन दे गया। अब आप ये समझिए, कोई इतनी बड़ी रकम दे जाएगा और ये भी नहीं पता चलेगा कौन छोड़ गया, कौन दे गया और कौन क्या था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा और भाजपा के सहयोगी किस तरीके से झूठ बोलते हैं, किस तरीके से ड्रामे करते हैं, वो सारी चीजें सामने आती है। इसके बाद में हम कुछ और चीजों पे जब देखते हैं कि किस तरह से सारी चीजें चलती हैं, उसी में हमने देखा कि तमाम जो है आत्मनिर्भर भारत के नाम पे तमाम ढकोसले किए गए, तमाम चीजें पेश की गई कि ये बनाया, ये तोप बना दी, ये बना दिया, ये टैंक बना दिया। और जब हमने उनको खंगालना शुरू किया तो पता चला जो बोफोर्स वाली तोप थी, उसी तोप का जो ब्लूप्रिंट पहले से जो राजीव गांधी ने लिया था, उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर उसे अपग्रेड किया गया और उनसे लेकर के मदद लेकर के उनसे मंगा करके यहां सिर्फ असेंबल किया गया। इसी तरीके से दूसरे टैंक की बात हुई, उस टैंक की भी स्थिति वही आई। तो इस तरह झूठ बोला जाता है। विकसित की भारत की जब बात की जाती है तो मैं सड़कों का हाल देख रहा, जिस चंडीगढ़ में कहते हैं चिकनी बिल्कुल सड़कें होती थी कि मलाईदार सड़कें होती थी, जहां आदमी स्लिप कर जाता, आज हालत यह है जगह जगह टूटी सड़कें हैं, जगह जगह बुरे हाल हैं, गंदगी है और बहुत कुछ है। जो चंडीगढ़ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया था, वो शहर आज बद से बदतर हालत में है। तो 10 साल की यह उपलब्धि है, और 10 साल की जब यह उपलब्धि हो तो आप समझ सकते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी मुद्दों पर केंद्रित करते हैं, कहते हैं जरूरत आज इन चीजों की नहीं, जरूरत इस बात की है कि हम देश के लोगों की वास्तविक समस्या को समझें। आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही थी और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ये सारे लोग डिस्कस कर रहे थे। और जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें यही आया कि हम क्या इनका जवाब दें या क्या करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी शक्ति, वो जो राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के जो पीछे एक शक्ति काम कर रही, नरेंद्र मोदी मुखौटा है और वो शक्ति ईडी की है, सीबीआई की, इनकम टैक्स की है और आरएसएस की है, या जो तमाम एजेंसियों की है, तमाम पूंजीपतियों की है। उस चीज को उन्होंने क्लियर किया था। इन्होंने काट के वीडियो को जिस तरीके से पेश किया और उसके बाद उसे धर्म से जोड़ रहे हैं, उसे माओं की शक्ति और बेटियों की शक्ति बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक डाटा निकल के आता है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बच्चियों से, बेटियों से अपराध के मामले 96% बढ़ गए, 96%, 96%। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत में लाके खड़ा कर दिया। यह राम राज्य बनाया है, यह डबल इंजन की सरकारें बनाई। इसके बाद यदि बात करेंगे रेप की, तो हर कुछ घंटे में, 1 घंटे में जो रेप होते हैं उनकी संख्या सुन के आप पागल हो जाएंगे। हर घंटे 5 रेप होते हैं, हर घंटे 5 रेप हो रहे हो, 4 रेप हो रहे हो, आप कल्पना करिए कितनी बुरी भयावह दशा है। आज ही उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में एक बच्ची का जिस तरीके से सौंप लिया, अभी इसी के पहले कल की बात, जिस तरीके से मैनपुरी में हुआ,
इसके अलावा कानपुर में 2 बच्चियों ने जिस तरीके से अपना जीवन दिया और तमाम सारी ये 3-4 दिन के अंदर जो जो घटनाएं हुई हैं, इतनी बीभत्स घटनाएं हुई हैं, उन्हीं जगह हुई हैं। एक शब्द नहीं निकला उनके लिए। जब बेटियों की बात करते हैं, माओ की बात करते हैं, और जब बड़ी बात कर लीजिए तो पूरे मणिपुर में जो हुआ वो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो शर्मनाक स्थिति हुई और तमाम सारी चीजें। और फिर आप नफरत के बूते जीतना चाहते हैं, उसके लिए आप रमजान के वक्त में सीए लेके आते हैं। अमेरिका ने और अमेरिका के व्हाइट हाउस के अलावा वहां के सीनेट ने, सब ने इस बात को लेकर के बहुत दुख व्यक्त किया कि भारत इतनी गिरी हुई हरकत कर रहा। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब यह स्थिति हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि भारत की आप कौन सी छवि बना रहे हैं। यह देश बना रहे हैं नफरत का देश बना। तब राहुल गांधी CWC की मीटिंग में कहते हैं कि हमें मुद्दों को लेकर के ही जाना होगा, हमें युवाओं के भविष्य की चिंता करनी होगी, हमें बेटियों के भविष्य की चिंता करनी होगी, हमें किसानों को समृद्ध करना और किसानों की चिंता करनी होगी, हमें इस देश के मजदूरों, किसानों और श्रमिकों की चिंता करनी होगी, हमें आदिवासियों की चिंता करनी होगी, पिछड़ों की चिंता करनी होगी, हमें दलितों की और अल्पसंख्यकों की चिंता करनी होगी, हमें इस देश के वंचित समाज की चिंता करनी होगी। और जब हम दबे कुचले वंचित लोगों की सुनेंगे, उनके लिए काम करेंगे, तब हम सही में सेवा कर पाएंगे, नहीं तो सिर्फ राजनीति होगी। निश्चित रूप से तमाम सारे लोगों को यह अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस पार्टी के ही तमाम सारे लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो राजनीति कुछ और करना चाहते हैं, वो अपने मुनाफे की करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी की राजनीति में फायदा होता है, कारपोरेट पैसा देता है, दूसरे और पैसा देते हैं। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति में पैसे की कमाई नहीं होती, उल्टा पैसा जाता है। तो तमाम सारे लोग ऐसे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद लीडरशिप इस पर समझौता करने को तैयार नहीं। तो राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया, इस पर कोई समझौता नहीं, हम उन्हीं की राजनीति करेंगे, हम सदैव इस देश के सामान्य वर्ग की, गरीब की, पिछड़े की राजनीति करते रहे, दलितों की राजनीति करते रहे, क्योंकि हमें उनको हक देना है, हमें आदिवासियों की राजनीति, हमें इस देश के युवाओं को अच्छा भविष्य देना है, योग्य भविष्य देना है, इसलिए रोजगार की बात करनी, हमें बेटियों के रोजगार और हक की बात करनी, उनकी सुरक्षा की बात करनी, हमें किसान को उसकी का सही वाजिब मूल्य दिलाना है और आदिवासियों को उनके हक दिलाने हैं, इसकी राजनीति करनी। इसलिए हम इस पर केंद्रित करेंगे। नरेंद्र मोदी नफरत की राजनीति करते हैं तो उन्हें करने दीजिए, वो झूठ फैलाते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं तो करने दीजिए। हमें झूठ और झूठे प्रलोभन के आधार पर सत्ता नहीं चाहिए। हम चुनाव हारना मंजूर करेंगे, लेकिन झूठा न वायदा करेंगे न प्रलोभन देंगे। हम सच के साथ खड़े होंगे और सच बोलेंगे, जो करेंगे वही कहेंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो नहीं कहेंगे। हमारी गारंटियां मोदी की तरह फर्जी गारंटियां नहीं, यह लीडरशिप होती है, यह स्टेट्समैनशिप। इसीलिए आज राहुल गांधी जन नेता बन चुके हैं। वो कांग्रेस के उन मठाधीशों या कुछ सूबेदारों के भरोसे नहीं है, वो अपने बूते इतने बड़े बन चुके हैं कि नरेंद्र मोदी घबराने लगे हैं। यही वजह है कि अब फिर चुनाव में धर्म, जाति और इसकी नफरत फैलाने का काम मोदी ने शुरू कर दिया है। अब आपको समझना है कि आपको क्या करना है, कैसे राहुल गांधी को मजबूत करना है, फैसला आपका है। जय